हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्री। तो बच्चों, आपको जो अकाउंट्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म्स है वो है एंट्री फॉर्म। तो मैंने एंट्री का एक फॉर्मेट बना दिया है। तो आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको ये डिफाइन समझाऊंगा कि ये फॉर्मेट इस तरह से हम जर्नल एंट्री में क्यों बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जर्नल एंट्री डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में चलता है, जिसको एक साइड को हम डेबिट और दूसरी साइड को क्रेडिट बोलते हैं। तो अगर हम अकाउंटिंग, जिसको बुक कीपिंग बोलते हैं, डबल एंट्री बुक सिस्टम, अगर आप अपनी 11th की बुक में भी देखो तो डबल एंट्री बुक सिस्टम बोलते हैं इसको। तो डबल एंट्री बुक सिस्टम में जर्नल एंट्री के जो फॉर्मेट है वो इसी तरह से है कि आप सबसे पहले दो ऊपर से लाइनें डाल लेते हैं, फिर उसके बाद डेट का एक कॉलम बनाते हैं, एक पर्टिकुलर का बनाते हैं, एक एलएफ का, देन डेबिट और क्रेडिट के दो साइड बनाते हैं। तो एलएफ का मतलब मैं आपको बता दूं, लेजर फोलियो। जब हम जर्नल एंट्री के बाद लेजर में जाएंगे तो उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा कि लेजर फोलियो होता क्या है। यहां पर बेसिकली जो जर्नल एंट्री हम पोस्ट करते हैं उसका एक रेफरेंस नंबर होता है। लाइक अगर मैं कोई जर्नल एंट्री अभी लिख रहा हूं तो यहां मैं लिख दूंगा 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जर्नल एंट्री के पांचवें लेजर पर, बेसिकली पांचवें पेज पर उसका लेजर बनाया गया है। उस जर्नल एंट्री का पांचवें पे लेजर बनाया गया। अभी हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, तो यहां पर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसका यूज हमारे बिजनेस में जब बुक कीपिंग पूरी जर्नल एंट्री आप सीख जाते हैं, जब हम अगला टर्म्स लेजर पे पहुंचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन कि जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं। आइए, डेट आप ऐसे जो करंट डेट है, जो बिजनेस की एंट्री डेट होगी वो डलेगी। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बिजनेस में ही यूज होता है, किसी भी बिजनेस में। तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर कुणाल हैज इन्वेस्टेड रुपीज 1 lakh in his business। भाई देखो, ये तो एक एग्जांपल है। इस बंदे ने 1 लाख रुपए से, मिस्टर कुणाल ने 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो पहली एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, वो कैसे करेंगे इस फॉर्मेट में वो सीखते हैं। इसने 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट कर दिए हैं अपने बिजनेस में, कैश, मैं एग्जांपल के तौर पे। और हमारा जो फॉर्मूला कहता है, जैसे मैंने आपको बताया, डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल्स में भी है। सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज जर्नल एंट्री हम गोल्डन रूल्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग सब समझने के बाद ही हम इसको बेहतर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं लेके आया हूं आपको इस जर्नल एंट्री के पहले टर्म्स को, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम कैसे दिखाएंगे, वो भी कैश में। तो यहां पर मेरा कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, ये क्रेडिट होता है। बेसिकली ये लिखने का टर्म्स है कि कैश हमारा डेबिट में रहेगा और कैपिटल क्रेडिट में रहेगा। और वो क्यों, मैं ये भी बताऊंगा। कैश हमारा रियल अकाउंट्स के नेचर में आता है, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट में, तो ये हमारा एसेट है। तो बेसिकली जब बिजनेस के अंदर कोई चीज आ गई है, पैसा लगा दिया ना उसमें, भाई कुणाल ने पैसा लगा दिया बिजनेस में, तो एसेट हमारे पास आ गया। तो अगर आप रियल अकाउंट में पढ़ेंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो क्रेडिट हमारे पास क्या, सॉरी, डेबिट वर्ड कम्स इन। डेबिट मैंने क्यों किया कैश को, क्योंकि 1 लाख रुपए मेरे पास आ गया है। तो यहां पर 1 लाख रुपीज आ गया है। अब कैपिटल, क्योंकि भाई देखो ये घर से पैसा लेके आया है, उसने उस पैसे के इन्वेस्ट करा है, तो यहां पर उसकी वो 1 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई। अब लायबिलिटी कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आता है कि मैंने क्रेडिट क्यों किया है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी, जिसको हमें पैसे देने होते हैं। बेसिकली कैपिटल, मैंने अगर मैं बिजनेस में कहीं से भी पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को सबसे पहले वो पैसा निकालना है जो मैंने इन्वेस्ट करे हैं। तो मेरी एक तरह से ये लायबिलिटी है। यहां तो एसेट बन गई, बट ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी हो गई
तो इसको लायबिलिटी का जो कॉलम होता है क्रेडिट होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी, एसेट हमेशा डेबिट साइड। तो पहली हमने एंट्री यहां पर सीख ली कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद जो जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आइए दूसरी टर्म्स को भी हम समझें कि आगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कैसे हम फॉर्म करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल परचेज, मैं एग्जांपल लिख ही देता हूं, इजी रहेगा। फर्स्ट हमने जैसे यहां कर लिया है, दूसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज वर्थ ₹20,000। मैंने बिजनेस के लिए, भाई बिजनेस में तो ट्रांजेक्शन तो चली, सेल भी होगी परचेज भी होगी, तो मैं आपको परचेज का एग्जांपल बता रहा हूं कि मैंने मिस्टर पंकज से 20,000 रुपए का गुड्स परचेज कर लिया, वो भी कैश में और क्रेडिट में। ये भी हो सकता है कि भाई बिना कैश के वो गुड्स दे ही ना। तो मैंने दोनों जनरल एंट्री आपको बतानी है, इस वजह से मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा है कि 20,000 रुपए मैंने गुड्स परचेज करा है। अब पहले हम बात करते हैं कैश में परचेज करा है। तो जैसे ही मैंने गुड्स को परचेज कर लिया तो मेरे पास इन्वेंट्री आ गया, तो परचेज मेरे पास डेबिट हो गया क्योंकि मेरे पास माल आया है। तो यहां पर हम कर लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आपको समझाने के लिए यहां बता रहा हूं क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का मैंने कॉलम यहां सेपरेटली बनाया हुआ है। तो ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी कि ये पहला वाला जो टर्म्स होता है ऊपर जनरल एंट्री में वो डेबिट होता है, और नीचे जो 2 से स्टार्ट होगा वो क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब मैं कैश वाला एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां पर पंकज का नाम नहीं आएगा, यहां पर कैश आएगा। यहां मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कैश परचेज, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगा कि मैंने कैश में परचेज करने की वजह से यहां पर कैश को क्रेडिट करा है। क्योंकि क्रेडिट क्या होता है, जो चीज जा रही होगी, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मेरा कैश चला गया, भाई मैंने माल खरीदे तो गया, लेजर खोलियो, बाद में बात करेंगे लेजर में। अभी मैं 20,000 रुपए को यहां पर मेरा परचेज, मेरा इन्वेंट्री आ गया डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, सीधा 20,000 रुपए चला गया, सिंपल। अगर मैं यही टर्म्स आपको एक बार को फिर से समझाऊं कि मैंने ये कैश में ना खरीदा होता, मैंने ये खरीदा होता क्रेडिट में, जो कि मेरे को 30 दिन का या 40 जो भी क्रेडिट है, तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस जर्नल एंट्री को कैश नहीं लिखूंगा उस टाइम पे। तब मैं यहां पर लिख दूंगा जिसको मुझे पैसा देना है। यहां पे पैसा लेगा कौन, मिस्टर पंकज। तो मैं यहां पर पंकज का नाम डालूंगा क्योंकि मेरा वो क्रेडिटर है, मुझे उसको पैसा देना है। ठीक है, अब आपको मतलब ये काफी क्लियर हो रहा होगा कि कैश कहां पर और नाम कहां पर। तो बेसिकली यहां पर नाम इसलिए आया कि ये मेरा क्रेडिटर है, तो इसलिए मैंने पंकज को क्रेडिट कर दिया है। अब मेरी बुक्स में वो पंकज क्रेडिटर ही रहेगा, क्रेडिट रहेगा जब तक मैं उसको पे ना कर दूं। क्योंकि जिस दिन मैं पे करूंगा, हालांकि वो आपको अकाउंटिंग में धीरे धीरे समझ में आएगा कि पंकज का अकाउंट नलिफाई हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको पे कर दूंगा पूरा, तो ये बुक से हट जाएगा क्योंकि इसका कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा, तो फुल पेमेंट पे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट मैंने आपको कैश और क्रेडिट दोनों समझा दिए। ठीक है, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है परचेज क्रेडिट में परचेज, तो पंकज का नाम आ गया, तो यहां पर इसकी नरेशन भी क्रेडिट परचेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरी ये लायबिलिटी बन गया जब तक मैं इसको पे आउट ना करूं। तो हम तीसरा टर्म समझते हैं जनरल एंट्री में, वो है सेल्स के रूप में। तो मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे देता हूं पहले। अब परचेज हो गया तो सेल भी आएगा, सेल गुड्स टू विकास वर्थ ₹35,000। इसमें भी सेम टर्म्स है, कैश और क्रेडिट, जैसे मैंने परचेज में समझाया वही चीज है, सेम चीज है। तो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के रूप में यहां समझा देता हूं।
देखो यहाँ परचेज हमेशा डेबिट होती है क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री आती है उस टाइम, क्योंकि माल जब मैं खरीदता हूँ तो मेरे पास इनफैक्ट मटेरियल तो आएगा ना, भले कि पैसा जरूर जाएगा, कैश जाएगा या लायबिलिटी मुझे देनी है, बट मेरे पास इन्वेंट्री के रूप में जब आता है कुछ तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि मेरे पास अब मैंने सेल करी तो इन्वेंट्री आउट होगी, अब मैं कैश में सेल कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा। तो यहाँ पर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट। बच्चों आपको यह भी समझना होगा कि डेबिट के कॉलम में आप डेबिट अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट का क्रेडिट में, बिकॉज ये एक फॉर्मेट है, बेसिकली जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री बुक कीपिंग में ये चलता है, तो इसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे कैश लिख दिया मैंने, लेट्स से क्रेडिट पे होता, अभी तो ये मैंने कैश पे करा, तो यहां पर कैश की जगह उसका नाम आएगा विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब विकास डेबिट की वजह, यहां पंकज क्रेडिट था, भाई देखो यहां तो पंकज को मुझे पे करना है, बट यहां पर विकास मुझे पे करेगा, बिजनेस कुणाल का जिसका बिजनेस है उसको पे करेगा, तो ये इसके लिए देनदार हो गया भाई, कुणाल के लिए डेटर्स जिसको बोलते हैं डेटर्स, तो यहां पर इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ये 3 टर्म्स मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आई थिंक मैं उम्मीद ये करता हूं कि जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।